सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 14 सितंबर 2020, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु, षष्ठः पाठ है ग्रहम शून्यम सुताम बिना। पुत्री के बिना, बेटी के बिना घर सुना है। तो इसमें देखो, इसमें अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो शालिनी जो थी राकेश की बहन, तो और राकेश की पत्नी है माला। माला को जो है, माला डॉक्टर के पास जा रही थी, तो राकेश ने कहा कि शालिनी तुम इसके पास जो है इसके साथ डॉक्टर के पास चले जाओ। तो देखो यहाँ पे गए, तो इसका पढ़ेंगे। देखो आज कि माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कृते। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई वार्ताम कुरुते, बातचीत करती है। शालिनी क्या कहती है? किमवत, क्या हुआ? भात्रिजाई भाभी, किमवत, क्या हुआ? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? तो माला कहती है, शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि। माला कहती है कि हे शालिनी, मैं मास्त्रस्य 3 महीने से गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने से अपने गर्भ में, अपनी कोख में गर्भ को धारण कर रही हूँ। या हे शालिनी, मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। तब भ्राता आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का कहना है कि, तब तुम्हारे भ्रातु मतलब भाई का आग्रह अस्ति, कहना है कि, यत मतलब कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कि मैं बच्चे का लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम। यदि गर्भ में कन्या है, तो गर्भपातयेयम, तो गर्भपात, तो उसे गिरा दूँ, उस गर्भ को, उस भ्रूण को जो है मैं गिरा दूँ या गर्भपात करवा दूँ। ऐसा आपके भाई का कहना है कि तुम जो है लिंग परीक्षण करवाओ, और यदि गर्भ में कन्या है तो उसे गिरवा दो, उसका गर्भपात करवा दो। ठीक है। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। इस बात पे मैं जो है वो बहुत दुखी, मैं अतीव बहुत उद्विग्नास्मि, बहुत दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भैया वार्ता में न सुनोती, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। लेकिन तुम्हारे भैया जो है वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भैया ऐसी बात भी कैसे सोच सकते हैं? भाई ऐसी बात भी कैसे सोच सकता है? यह बात भी कैसे चिंतन में ला सकता है? ऐसा तो वो सोच ही नहीं सकता। तो कहते हैं, शिशु कन्या अस्ति चेत वरदारहा, शिशु कन्या है तो वह क्या मारने योग्य है? शिशु यदि कन्या है तो क्या वह मारने योग्य है? जघन्यम कर्तम इदम, यह बहुत बड़ा पाप है। जघन्यम कर्तम इदम, यह बहुत बड़ा पाप है। तुम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने इस बात का विरोध नहीं किया? स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धनार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। वह
तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहते हैं और तुम चुप रह रही हो। अधुनेव गृहम चल, अभी घर चलो। अधुनेव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो अभी घर चलो। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, भाई जब यदा जब गृहम आगमिष्यति घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं बात करूँगी। जब भाई घर आएंगे, जब भैया घर आएंगे तो मैं उनसे बातें करूँगी। तो लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा वो माँ शालिनी कहती है। अब देखो आगे। संध्याकाले संध्याकाले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं, संध्याकाले भ्राता आगच्छति हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। संध्याकाले, संध्याकाले शाम के समय, संध्याकाले शाम के समय भ्राता आगच्छति, भाई आता है। शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, हस्तपादादिकं मतलब हाथ पैर, प्रक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़े बदलकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य मतलब कपड़े बदलकर, पूजागृहं गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति दीपक जलाता है, भवानीं स्तुतिं चापि करोति, भवानी मतलब दुर्गा माता की स्तुति भी करता है। तदनंतरम उसके बाद चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रितः, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। राकेश, राकेश क्या कहता है देखो। माले तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, आसी ही किम अब अकथयत सा। माले, हे माला, तुम चिकित्सिका के पास गई थी, तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी ही। हे माला, तुम चिकित्सिका के पास, डॉक्टरनी के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। तो माला मौनम मेवाश्रयति, माला चुपचाप श्रावयति सुनती रहती है, माला चुपचाप रहकर ही सुनती रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। तदेव उसी समय, क्रीडन्ती खेलती हुई, उसी समय खेलती हुई, त्रिवर्षीय 3 वर्ष की, उसी समय खेलती हुई, क्रीडन्ती मतलब खेलती हुई, त्रिवर्षीय पुत्री 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोडे पिता की गोद में, उपविशति पिता की गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहं च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। मतलब जो अंबिका है वो जो है अपने पिता की गोद में आकर बैठ जाती है और उनसे कहती है कि मुझे चॉकलेट दो। ठीक है, चाकलेहं च याचते, चॉकलेट जो है मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है, स्नेह करता है, उससे लाड प्यार करता है। चाकलेहं प्रदाय ताम क्रोडात् अवतारयति, पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। चाकलेहं प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम उसे, क्रोडात् अवतारयति उसे गोद से नीचे उतार देता है। ठीक है, पुनः फिर मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से, प्रश्नवाचक नज़रों से क्षिपति देखता है। शालिनी एतत् सर्वं
दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी यह सब देख कर उत्तर देती है। वो शालिनी जो है वो सब देख रही है कि राकेश और उनके बीच में क्या बात होती है, तो शालिनी सब यह सब देख कर उत्तर देती है। ठीक है, तो अब शालिनी क्या उत्तर देती है देखो, तो उसके बारे में जो है अपन कल पढ़ेंगे। आज तक आपको ये हिंदी अनुवाद करना है इस संवाद का। ठीक है, धन्यवाद।